नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं कर्मल सिजाला और फ्यूचर इन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो, हमारी जो लास्ट वीडियो थी जो जनरल साइंस के बारे में थी, तो वो वीडियो किसी ने न देखी हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम क्वेश्चन बेस मतलब कि क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो कोई भी सेंट्रल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी में एक बार ये सब क्वेश्चन आ गए। तो अब हम इस तरह क्वेश्चन बेसिस हम आपको समझाएंगे, जिसकी वजह से आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, हवा में ध्वनि की गति कितनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, उसमें से कितनी होगी 331। कितनी है 331 मीटर पर सेकंड, ये हवा में ध्वनि की गति है। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अब देखो, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कितना क्या है कि अगर ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया है या फिर फ़ारेनहाइट में दिया है या फिर केल्विन में दिया है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, सब ऑप्शन किस में, केल्विन में, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर किस में होगा, सिर्फ केल्विन में होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में 310 है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टेम्परेचर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखो थर्ड वन क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ दिस, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, देखो आप सभी को पता ही होगा सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है, मर्क्यूरी, क्या पारा। ठीक है, ये याद रखना, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो क्या आएगा आंसर, पारा, मर्क्यूरी। ओके, तो फोर्थ वन देखो क्या है, द लाइट इज, तो प्रकाश एक क्या है, प्रकाश क्या है, देखो ऑप्शन देखो, अब इसमें से आंसर देखो कि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या दोनों, या फिर कोई नहीं। देखो सबसे पहले ये दोनों चीज पता कर लो कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। ठीक है, तो देखो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है कि माध्यम के तरंगों की गति माध्यम के कणों के वाइब्रेशन के समानांतर हो, तो कौन सा आएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये याद रख लेना अच्छी तरह से। और अगर माध्यम के तरंगों की गति माध्यम के कणों के वाइब्रेशन मतलब कंपन के लंब हो, उसकी गति आपस में लंब हो, तो कौन सा तरंग आएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और इन दोनों के एग्जांपल ले लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपको जो एग्जांपल दिया है कौन सा, ये एग्जांपल अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जांपल देख लीजिए, अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जांपल कौन से, जो ध्वनि की तरंग है वो क्या जो अनुदैर्ध्य तरंग के एक एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया होना कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, प्रकाश क्या है, तो कौन क्या आएगा आंसर, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, देखो फिफ्थ वन क्या है कि एक वस्तु अधिकतम भार देती है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम इन, कहाँ पर उसका जो वेट होता है वो मैक्सिमम होता है, निर्वात, वैक्यूम में, जो शून्यावकाश है, जो वैक्यूम में उसका वेट सबसे अधिक होता है। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ इज, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, देखो लंबाई की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, फर्मी मीटर। क्या है, फर्मी मीटर। देख लो ये सब आप नोट कर लीजिए, फर्मी मीटर की कितनी इकाई है और एंगस्ट्रॉम की कितनी है और नैनोमीटर और माइक्रोन की कितनी देखो सबसे पहले ले लेते हैं माइक्रोन की कितनी है, 10⁻⁶ है और नैनोमीटर की 10⁻⁹ मीटर है। ये सब मीटर में रहेगा, और एंगस्ट्रॉम की 10⁻10 मीटर रहेगी और फर्मी मीटर के 10⁻15। ठीक है, 10⁻15 मीटर जो फर्मी मीटर की इकाई है और जो फर्मी मीटर का माप है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द कॉइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ, एक हीटर में तार किस चीज से बना होता है, एक हीटर में तार
किस चीज से बना होता है? तो इसमें क्या आएगा आंसर? देखो निक्रोम, टंगस्टन, तांबा और लोहा। क्या आएगा? निक्रोम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? निक्रोम आएगा। इसका आंसर क्या है? निक्रोम। और देखो टंगस्टन, टंगस्टन किस में यूज होता है? कि जो बल्ब होता है, जो आयरन इस तरीके से, उसमें टंगस्टन का यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट, हु गेव द थियरी ऑफ ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? देखो न्यूटन तो पता है हमें, क्या किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का? न्यूटन। लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी, आइजैक न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? मतलब कि पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? ओके, तो इसमें से देखो कौन आएगा? एंडरसन। सर एंडरसन आएगा। सर एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अब नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, मैडम क्यूरी ने मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे। देखो ये एक और क्वेश्चन हो गया कि मैडम क्यूरी को कितने नोबेल पुरस्कार मिले थे? कि 2। कौन कौन से क्षेत्र में? एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री में। ठीक है, देखो इसकी इकाई, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिकता की इकाई है। ओके, ये सभी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, तो ये सब आप नोट कर लेना। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? रेडियो धार्मिकता। ओके, अब नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जा सकती है? ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन है कौन कौन से? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर के पोटेंशियोमीटर। देखो अब इन सब के बारे में जान लीजिए कि हाइड्रोमीटर क्या है। हाइड्रोमीटर क्या है? 2 द्रवों के बीच का सापेक्ष घनत्व का मापन करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वन क्लियर हो गया, हाइड्रोमीटर। अब देखो हाइग्रोमीटर, अब इसका आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। कंफ्यूज मत होना हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। ठीक है, अब देखो आर्द्रता क्या है? आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन हवा में जो पानी के पार्टिकल्स कितने। ठीक है, मतलब एक और अर्थ में कि वातावरण की हवा में नमी कितनी है। ठीक है, हवा में नमी कितनी है, इसे क्या कहते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ओके, क्लियर होगा ये। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो किसका आंसर क्या आएगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब देखो लेक्टोमीटर, नेक्स्ट वन क्या है? लेक्टोमीटर। ये सब नोट करते रहना। लेक्टोमीटर क्या है? कि दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज होता है लेक्टोमीटर। क्या? दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। लेक्टोमीटर का उपयोग किसमें होता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या कि तनाव मापने का यंत्र का रजिस्टर है, जो उसका पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, मतलब कि यांत्रिक शक्ति का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, अब देखो यांत्रिक शक्ति का एसआई, शक्ति है मतलब कि पावर है, तो उसका इकाई क्या हो जाएगा? वॉट। ठीक है, ये याद रखना, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वॉट। अब देखो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर इज, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वर्क इज, अब देखो कार्य की इकाई क्या है? तो वो तो पता ही रहता है कि कार्य की इकाई क्या है? जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? देखो सबसे पहले इसमें ये कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम आए, 2 आए, 3 आए, वो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ क्या करना है, जो भी है उससे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि देखो वजन किस पर डिपेंडेंट है? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो अब यहाँ पर 1 किलोग्राम है, तो 1 × 9.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर देखो 2 हो तो 2 × 9.8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है?
कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फ़ारेनहाइट। देखो अब वो ही क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है। देखो मैंने आगे बताया था क्या होगा इसका 98.6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस इज, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। देखो अब यहाँ पर यूनिट पूछा है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो क्या आएगा हेनरी। ये याद रख लेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, किसके द्वारा हुई थी, याद रखना NC, याद रखना क्या, न्यूट्रॉन की खोज C माने चैडविक। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट वन, which element is found in the highest amount in universe। यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें क्या आएगा हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ओके, क्लियर हो गया। Who discovered the principle of law of floating। ओके, देखो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। किसने, आर्किमिडीज ने की थी। देखो ये बिल्कुल याद रखना, और इसके बारे में हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और हाँ, हमारे एकेडमी का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस 20 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, और उसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।